हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ अक्टूबर 2021 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। और चूंकि ये मंथली वीडियो है तो हम एक यस और नो क्वेश्चन भी लेंगे लास्ट में। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, Nine of Pentacles with the Seven of Cups, Four of Swords with the Ace of Cups, Five of Wands with the Ten of Pentacles। यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट माइंडेड है, रिलेशनशिप में अगर है भी आपके साथ तो वो कोई मैटर उनको नहीं करता। बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के अगर इनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं लाइफ में। बहुत लोगों के साथ एक ये बातचीत करना, एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना, इस तरह की है एनर्जी जो आपको लग रहा है कि पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट है। आप कंफ्यूज है, आप करें तो क्या करें, ये वाली एनर्जीज है। आपको लगता है पर्सन चाहे आप या आपसे दूर हो गए हैं कि मुझे फोकस करना है खुद पे, ये सब बोल करके आपको पता है कि खुद पे फोकस करना है, ये करियर पे, क्योंकि वो उनके लाइफ में ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं। ये भी कारण हो सकता है एक सिंगल वाली एनर्जी। ऑल्दो ये रिलेशनशिप में है आपके साथ या नहीं है, बरोबर सी बात है, क्योंकि ये इनकी फोकस बहुत सारे लोग हैं। ऑप्शंस और चॉइसेस की कमी नहीं है इनके पास। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में नया लव आ गया है, तो आपने डिस्टेंस कर लिए, हील भी कर रहे हो एनर्जी से। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो आप दोनों, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में एक नया न्यू बिगिनिंग्स हो गई है। एस ऑफ कप्स, कोई नई लव के तरफ चले गए हैं। आप तकलीफ में हैं पर हीलिंग है, पहले जैसी तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस उभरते हुए उस तकलीफ से। लेकिन यहाँ पे कारण है आपके पर्सन का नया लव, नई तरफ चले जाना, कोई न्यू बिगनिंग्स के तरफ। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारी लड़ाई, कन्फ्लिक्ट है। या तो घर वाले खुद इन्वॉल्व है इस लड़ाई में, घर परिवार, भाई बहन, मम्मी पापा, आप दोनों के बीच ये लड़ाई के वो कारण हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो, इस कारण से भी लड़ाई हो सकती है। तो पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्ते के लिए, ये वाली एनर्जीज है। घर वाले दोनों की या समाज या एक्सटेंडेड फैमिली की इशू है यहाँ पे। या कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे वन साइडेड कोई भी, तो उस कारण से भी कन्फ्लिक्ट और ड्रामा है। बहुत सारा लड़ाई झगड़े हैं आपके और पर्सन के बीच, और ओवरऑल भी एक कन्फ्लिक्ट वाली एक एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। Five of Swords with the 6 of Wands, the Fool with the 6 of Pentacles in reverse, Ace of Pentacles with the 9 of Pentacles। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों में बेसिकली लड़ाई हमेशा होती है, और क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि आपको बहुत जगह अटेंशन मिलता है, कि आप बहुत जगह आपको अटेंशन मिलता है या आप अटेंशन देते हैं। फाइनली या तो सोशल मीडिया, बहुत लोगों से बात करना, चेजिंग वाली भी एनर्जी कुछ के लिए है। तो बेसिकली लड़ाई आप दोनों में ये वाली इशू है कि लेट गो नहीं कर पा रहे, कि दूसरे जगह अटेंशन देना, भले रिलेशनशिप ना हो लेकिन एक बहुत दूसरे लोगों को अटेंशन देना, टाइम देना, पर
जो टाइम इनका होना चाहिए वो इनको नहीं मिलता, ये वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में हो सकता है आप अपसेट हो कि पर्सन दूसरे जगह बहुत अटेंशन देते हैं। बेसिकली अटेंशन से रिलेटेड है कि दूसरे जगह दूसरे लोगों को अटेंशन देना, दूसरे लोगों से बातचीत करना, एक चेजिंग वाली भी एनर्जी है, तारीफ, वो आप दोनों के बीच की कन्फ्लिक्ट, लड़ाई की सिचुएशन है यहाँ पे। इस बात को गिव अप नहीं कर पा रहे पर्सन की, लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर ये पहले की भी बात हो गई है तो वही बार बार वही इशू चल रही है आप दोनों के बीच। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। खास करके ऑनलाइन अटेंशन जो है उस पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे ब्रेक फ्री कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से, इनको लगता है कि इसमें बैलेंस कभी नहीं आ सकती इस रिलेशनशिप में, तो ब्रेक फ्री कर रहे हैं। यहाँ इस रिलेशनशिप से निकल के ये अब अपने को अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। इनको 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ये काफ़ी दिन तक वेट कर रहे थे रिलेशनशिप के सही होने का, बैलेंस होने का, पर अब इनको लग जाएगा कि नहीं, ये इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी बैलेंस, तो ये इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। चाहे ये अपने घूमने फिरने जा सकते हैं, चाहे सिंगल रहे चाहे रिलेशनशिप में रहे, अब ये खुद को हैप्पी रखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में जो कि बैलेंस नहीं है, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहाँ तो उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ये ब्रेक फ्री करना चाहते हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पे कोई कमिट नहीं कर रहा, इस इशू में है। कमिटमेंट की बात जहाँ होती है, एक सॉलिड कमिटमेंट की, या तो वहाँ पे कमिटमेंट की इशू है। यहाँ पे एक सॉलिड कमिटमेंट की इशू है। यहाँ पे मुझे लगता है पर्सन चाहते तो है रिलेशनशिप, पर ये अभी कमिट नहीं कर सकते आपको, या इन्हें लगता है कि आप चाहते हैं इनको, रिलेशनशिप चाहते हैं, पर आप मैरिज या एक सॉलिड कमिटमेंट इनको देना नहीं चाहते। ये भी कुछ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है कि चाहत है। ये 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, तो रिलेशनशिप चाहना, बट कमिटेड रिलेशनशिप, अभी कमिटमेंट की, शादी का, एंगेजमेंट का, रोका का, ये वाली नहीं दे रहे इनको। इस चीज़ का कंसर्न है इनको, इस चीज़ से चिंतित है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। Ace of Swords with the King of Cups with the Death. Okay. The Fool with the Knight of Cups with the Queen of Wands. ठीक है, यहाँ तो रिश्ता खत्म हो रहा है। कोई सच्चाई पता चलेगी, कोई क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, जिस कारण से ये रिश्ता खत्म होगा। तो और एक पर्सन को प्यार है, दूसरा पर्सन कोई क्लैरिटी देगा कोई सिचुएशन में, और ये डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ते की में चेंजेस या डेथ, मूव ऑन, तो डेथ नाम से ही आप समझ जाइए रिश्ते की एक अलग सी हो गई है, खत्म होते हुए दिखेगी। कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई सीक्रेट पता चल सकता है, उस कारण से ये डिसीजन लिया जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी सिचुएशन में। हो सकता है भले प्यार हो पर्सन के मन में, फिर भी वॉक अवे कर जाएंगे, कि हो सकता है आप वॉक अवे कर जाए, आपको पता चल जाए आपके पर्सन की सच्चाई, तो भले प्यार करते हैं आप उस पर्सन से, पर आप सोचेंगे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है और निकल जाएंगे, निकलेंगे आप। कुछ केसेस में एनर्जी वाइज वर्सा ले ले। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग है, कोई लव ऑफर है, न्यू बिगिनिंग है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है। तो फूल है, लीप ऑफ फेथ लेना, नाइट ऑफ कप्स लव वाली कार्ड है, और नाइट कोई कॉन्फिडेंस, एक्शन, गो गेटर वाली कार्ड है। तो यहाँ पे एक लव ऑफर होगी, जहाँ एक नई शुरुआत होगी, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में या कुछ के लिए नया लव है। यहाँ पे हो सकता है कुछ के लिए ट्रैवल, नया लव अगर होगा तो ट्रैवल करने के दौरान या कहीं घूमने फिरने गए हैं वहाँ हो सकती है,
और जिनकी रिलेशनशिप है वहाँ पे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है, बहुत सारा लव है यहाँ पे। इस सिचुएशन में प्यार फील हो रहा है, पैशन फील हो रहा है, रोमांस हॉट लग रहे हैं, डिजायरेबल लग रहे हैं, इस तरह की। तो न्यू बिगनिंग्स होगी यहाँ पे। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपके पर्सन आपसे बड़ी भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है कुछ केसेस में। बट एक नई बिगनिंग, जो अनमैरिड है उनके लिए भी कोई नया लव हो सकता है, या एक लव ऑफर आ सकती है, एक्शन लिया जाएगा इसमें। तो दिस इज इट सैजी, आपकी आउटकम। अब एक येस और नो क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए, तो आप एक येस और नो, तो सिचुएशन के हिसाब से टैरो गाइडेंस देगी येस और नो के लिए। क्वेश्चन सोच लें। लास्ट शफल, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो दो चीज बता, घर परिवार में काफी अच्छा बना रहेगा माहौल। करियर में भी आप बेटर करेंगे, मेहनत कर रहे हैं तो बैलेंस करेंगे, बेटर करेंगे। बाकी के लिए मैं बता दूं कि कुछ के लिए डेफिनेटली, अगर दोनों कार्ड्स के देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल बैलेंस की बात करती है, तो कुछ के लिए यहाँ बैलेंस रहेगी, लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रहेगी। 10 ऑफ कप्स, इमोशनली हैप्पी फील करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाएंगे तो बहुत सारा इमोशनल हैप्पीनेस होगी। ओवरऑल दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे। ये मैं बता दूं, ये रिकन्सिलिएशन के लिए एक आंसर नहीं है। ये अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे खुशियाँ देख सकते हैं, परिवार में बच्चे का जन्म हो सकता है, इस तरह की भी चीज़ें हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जॉब, पैसा सब बहुत अच्छे तरह से मैनेज करने वाले होंगे। तो एक ओवरऑल मुझे लगता है ये आपके लव लाइफ से ज़्यादा फैमिली लाइफ पे एक आ गई है जो आउटकम, कि परिवार और परिवार के लोगों के साथ बनेगी आपकी, बेहतर रहेंगे रिलेशनशिप, और बहुत रिसोर्सफुल और मेहनती रहेंगे आप। बाकियों के लिए एक ओवरऑल एक हैप्पी वाली एनर्जी है इसमें। 10 ऑफ कप्स इमोशनली फुलफिल करेंगे। अगर खास करके अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे काफ़ी एक हैप्पी मैरिड लाइफ देखेंगे। बाकियों के लिए भी यस ये हो सकता है, बट ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि एक ओवरऑल एनर्जी सैजी के लिए यहाँ बेटर है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज नहीं है, मिस करने वाली एनर्जीज नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन के लिए, सोलमेट वाली क्वेश्चन के नहीं है आंसर, बट एक खुशी वाला माहौल, एक अक्टूबर आपका हैप्पी रहेगा, ये दिख रहा है हमें। सो दिस इज इट सैजी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।